हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का हिस्ट्री माइनर यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो आपका यूनिट 2 में टॉपिक दिया हुआ है अकबर टू औरंगज़ेब, मतलब कि अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या उन्होंने काम किए, ठीक है, कैसे उन्होंने शासन किया। तो ये आपका सिलेबस में गिवन है, यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना, ठीक है। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं अकबर से औरंगज़ेब के बारे में। सबसे पहले हम अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर कौन था? अकबर जो था वो हुमायूं का बेटा था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 यानी कि 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसल के महल में हुमायूं तथा हमीदा बानो बेगम के यहाँ हुआ था। मतलब कि अकबर के पेरेंट्स का नाम क्या था? उनके पिता थे हुमायूं, उनकी माता थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अकबर थे मुस्लिम, लेकिन उनका जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में। मतलब जब अकबर का जन्म हुआ तो उस समय हुमायूं और उनकी पत्नी जो थी वो राणा वीरसल के महल में रह गए थे, क्योंकि आपको पता है 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, जिसकी वजह से हुमायूं भागने पर मजबूर हो गया। एंड फिर वो भागकर उसने कहाँ पर शरण ली? राणा वीरसल के महल में। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। हुमायूं ने अफ़गानों को हराकर भारत पर फिर से कब्ज़ा किया 1555 में, ठीक है। 1555 में हुमायूं फिर से आया, लेकिन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक है। जिसके बाद 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर को औपचारिक रूप से हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तो अकबर को हुमायूं का उत्तराधिकारी कब बनाया गया था? 14 फरवरी 1556 को कलानौर में, ठीक है। इसके बाद जब अकबर राजा बना, मतलब कि जब उसका राज्यारोहण हुआ, तो उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। आप इमेजिन कर सकते हैं 13 साल की उम्र का जो बालक है वो कैसे इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग था। अकबर को काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस किसने दी थी? बैगम खान ने, ठीक है। वो उनके पिता समान ही थे। एंड बैगम खान ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया, सारी राजनीतिक नीतियाँ सिखाई, ठीक है। अब आदिल शाह सूरी का सेनापति एंड जो मंत्री था हेमू, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एंड बाद में वो अकबर से पानीपत के दूसरे युद्ध में हार गया, ठीक है। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अकबर ने राजा बनने के बाद सबसे मुख्य जो युद्ध लड़ा था वो था 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें उसने आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू को हरा दिया। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। 13 साल का जो बालक है वो युद्ध लड़ता है एंड वो उसमें हरा देता है इतनी बड़ी सेना को, ठीक है। तो जो अकबर था वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ को अकबर का शिक्षक नियुक्त करने के बाद बैगम खान, जो कि अकबर के संरक्षक थे, उन्होंने प्रशासन को अकबर के वकील प्रतिनिधि के रूप में समेकित किया। मतलब कि बैगम खान ने अकबर का सारा शासन मैनेजमेंट संभाला, क्योंकि अकबर उस समय काफ़ी छोटे थे, ठीक है। एंड अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ को नियुक्त किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और फिर मोड़ आता है स्टोरी में। क्या होता है, एक बार जो बैगम खान थे उनका अकबर से कुछ मनमुटाव हो जाता है, जिसके बाद बैगम खान मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। मक्का आपको पता ही है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, मुस्लिमों का तीर्थ स्थान माना जाता है, ठीक है। तो वो मक्का के लिए रवाना हो गए। रास्ते में 1561 में जनवरी में अहमदाबाद के पास पाटन में लेकिन उनकी हत्या हो गई, ठीक है। अब जो बैगम खान थे उनकी हत्या कर दी जाती है उनके दुश्मनों के द्वारा, ठीक है, जब वो मक्का के लिए रवाना होते हैं। तो उसके बाद अकबर जो था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बैगम खान की जो पत्नी थी उनका नाम था सलीमा बेगम,
उससे अकबर शादी कर लेते हैं ताकि उनको संरक्षण मिले, उनकी पत्नी को, ठीक है। एंड उनके बच्चे को अपने बेटे के रूप में पालते हैं, जिनका नाम बाद में अब्दुल रहीम रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। पेचिश के हमले के बाद अकबर की मृत्यु हो गई, उसे सिकंदरा में दफनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, अकबर को कहाँ पे दफनाया गया? सिकंदरा में, ठीक है। अगर हम विजय की बात करें तो अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीते, जैसे 1556 में उसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता, ठीक है। अकबर ने कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके साथ भी सफलतापूर्वक मुकाबला किया। 1561 से 67 के दौरान अकबर ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मालवा में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन उज्बेकों के विद्रोह को कुचला, ठीक है। ये जो यहाँ पर स्टेट लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मालवा, यहाँ पर मुख्य पदों पर आसीन जो उज्बेक थे, उज्बेक मतलब कि जो उज्बेकिस्तान से लोग आए थे, ठीक है, उनके विद्रोह को अकबर ने कुचल दिया। अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम ने भी काबुल पर कब्जा करके विद्रोह किया, जिसे भी कुचल दिया गया। मालवा को 1561 में संगीतकार शासन सुल्तान बाज बहादुर से आदम खान और बीर मोहम्मद ने जीत लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान हुए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। कौन कौन से युद्ध हुए थे? देखो, मालवा जो है उसको भी जीता गया था, 1561 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में जाना हमने अकबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर से लेकर औरंगज़ेब के बारे में, सबके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।